हाँ गुरु जी। No, sir, sir, it's okay. गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? सैन, राजेश, Yes, sir. Yes, sir. एम आई ऑडिबल? ओके, Yes, sir. You are audible. वेट ए मिनट, आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। Yes, audible, sir. ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? स्क्रीन आपको विजिबल है कि नहीं? Visible, sir. Visible है सर. एस बी आई सीबीओ प्रोफेशनल नॉलेज रेगुलर बेस्ट सिलेबस, ये दिख रहा है आपको? Hmm. एवरीवन? सैन, दिस इज विजिबल और नॉट? आई एम साइनिंग एंड टिकिंग यू। अजय? Yes, sir. It is visible. ओके ओके, लेट अस begin. I will be sharing the recording if possible. You may go through this. See, wait, see this year. Oh, wait a minute. Jeez. I don't know. Okay, we will be discussing the session. Really, this is about the syllabus. First, आप किस तरह से? See, SBI CBO is the easiest exam you will be attempt. Okay. SBI CBO से easiest exam अभी तक लेटरल एंट्री में बैंक्स के लिए नहीं है। बैंक्स में अगर आप दूसरे भी एग्जाम देते हो तो कंपैरेटिवली एसबीआई सीबीओ इज इजी। स्पेशली अगर पीओ की बात करें, अगर हम पीओ का एग्जाम दे रहे हैं या क्लर्क का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उससे आपका जो मेजर पोर्शन है ना, क्वांट एंड रीजनिंग, उससे आपका इसमें पीछे। रीजनिंग का भी क्या है, कंप्यूटर वाले सेक्शन में। ओके, कंप्यूटर सेक्शन समटाइम्स कंटेन्स द रीजनिंग। ओके, तो दिस इज अबाउट मी। मेरे बारे में तो मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे, यू विल बी, बट वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग। सी, लो,
आपका टोटल 120 मार्क्स का पेपर है, करेक्ट? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं? सिलेक्शन प्रोसीजर, ये जो लगा हुआ है इसमें, ऑनलाइन टेस्ट और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट। Yes, sir. This is visible. ओके ओके, ठीक है। सी, इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आपको मेनली फोकस करना चाहिए सेंटेंस करेक्शन से। पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, सी में, और क्लोज टेस्ट, क्लोज पैराग्राफ, ठीक है। ये दो चीज आपको काफी हद तक इस इंग्लिश में आपको हेल्प करेंगी। और 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 30 मार्क्स है, तो आप इसमें इजीली। और समटाइम्स अगर हम बात करें, आप देखो, अगर अदर लेटरल एंट्रीज की बात करें, जैसे महाराष्ट्र बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, उसके इंग्लिश के में कुछ लोगों ने 20 अगर मार्क्स का इंग्लिश था तो 18 भी पाना है, मोर देन 90% भी स्कोर किया है। तो इंग्लिश इसमें कंपेरेटिवली इजी रहती है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये सी, अगर आपको सी, यू वांट टू प्रैक्टिस, बट फ्रॉम वेयर? जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, चाहे आप क्लर्क का उठा लो, चाहे पीओ का उठा लो, 5 to 10 पेपर्स ऑन डेली बेसिस, स्पेशली ऑफ सेंटेंस करेक्शन, एटलीस्ट 50 to 100 सेंटेंस करेक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मिनिमम। और दैट इज टू बी ऑफ डिफरेंट टाइप, मीन्स ऐसा नहीं कि आपने केवल आर्टिकल्स ही पढ़े, कहीं पे ए यूज करना है, एन यूज करना है या डी यूज करना है, उस तरह से नहीं करना। 50 to 100 आपको जो है सेंटेंस करेक्शन। सी, अगर आपको आपकी वर्ड पावर कमजोर है तो इंग्लिश वैसे ही वीक है, ठीक है। वर्ड पावर के लिए आप, रीडिंग इज द ओनली थिंग। रीडिंग कौन सा? वाट एवर रीडिंग, रीडिंग विच यू एंजॉय, even short stories and others, better to, but by this time it is not possible to start with the beginning, that studying the stories। अभी नोटिफिकेशन आया और अभी से आप स्टोरीज पढ़ना चालू करो वर्ड पावर, तो दैट विल बी डिफिकल्ट। बेटर टू सॉल्व एटलीस्ट 10 पेपर्स, रीडिंग comprehension इंक्लूडिंग द क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड्स, जंबल पैराग्राफ, एवरीथिंग, ओके। तो ये 10 कम से कम आपको इंग्लिश के लिए हेल्प करेगा। सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर एंड हियर। 70 मार्क्स, 120 मार्क्स में अकेले 70 मार्क्स आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड है, जो कि बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी। सी, ये बैंकिंग नॉलेज आपको जनरल बैंकिंग के पीडीएफ से मिलेगा, जो क्लास होगी जनरल बैंकिंग की उससे मिल जाएगा, ठीक है, ओके। जिस मीन्स इसमें क्या है, बहुत सिंपल चीजें। लास्ट ईयर का पेपर या उसके पहले का भी पेपर देखो तो बहुत सी टिपिकल, देयर आर नो वेरी टिपिकल थिंग्स, ओके। बट इट इज आल्सो पॉसिबल दैट all topics, all points are not available to discuss। ठीक, मीन्स आपको बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, सम फैक्ट्स ओनली, फैक्ट्स ओनली। अब जैसे आप आरबीआई पढ़ रहे हो, तो आरबीआई के एक्ट में बहुत सारे सेक्शन, यू नीड नॉट टू स्टडी ऑल, ठीक है। वा- अभी आपको स्टडी क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, लाइक सीआरआर, एसएलआर के सेक्शंस कौन से हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या है, ठीक है, बैंकिंग वेयर इट इज डिफाइंड, वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत सारी चीज, तो दैट विल बी इंक्लूडिंग फ्रॉम ऑल आर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंकिंग टू बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, गवर्नमेंट स्कीम्स, एवरीथिंग। बट दिस जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक पार्ट इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैंकिंग करंट अफेयर्स। बैंक्स में जो करंट अफेयर्स है, मान लो आईएमएफ ने किसी को लोन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने कहीं पे लोन दिया है, किसी बैंक ने कोई स्कीम चलाई, मान लो किसी बैंक ने कोई नाम दिया युवा 10 स्कीम फॉर सेविंग फॉर वुमेन्स और यंग वुमन, तो इस तरह से आपको ये चीजें, स्कीम्स भी याद रखनी पड़ेंगी। फर्दर इकोनॉमी मीन्स जनरली क्या है, अगर एग्रीकल्चर या फार्मर्स के लिए कोई स्कीम चलाई गई है, या ऐसी स्कीम जो किसी तरह से बैंकिंग या क्रेडिट से रिलेटेड है, मतलब क्रेडिट अवेलमेंट, एनआरएलएम, एनयूएलएम, ओके,
ये एनआरएलएम एलयूएम एक्चुअली आपके कोर बैंकिंग का पार्ट है, बट अगर उसके रिलेटेड कोई स्कीम चलाई जाती है रिसेंट में, या कोई स्टेट अगर उसको चलाता है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और जनरल जनरल अवेयरनेस में मोस्टली आप ये देखो, अ, इसमें लास्ट ईयर तो कुछ ऐसी भी चीजें पूछी गई थी रिसेंटली जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे, ओके, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। लाइक किसी ने नोबेल प्राइज पाया, तो इकोनॉमी में नोबेल प्राइज पाया, तो वो किसका, उसका नाम क्या है, किसने दिया। अभी तो नोबेल प्राइज पूछ रहा है, समटाइम्स इट में आस्क दैट ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस प्राइज को देती है, ठीक है, नोबेल प्राइज को। तो देन यू में आपको इस तरह से ये पढ़ना। सी, दिस इज द वेरी इज, ठीक है। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, या जिन्हें कंप्यूटर का बहुत अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए ये है कि एटलीस्ट 5 to 10 पेपर्स आप कंप्लीट, रिसेंट जो आईबीपीएस के पेपर हुए हैं उसमें 5 से 10 पेपर आप कंप्लीटली याद कर डालो। अच्छा, याद कैसे करना है, सी एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर की पढ़ाई कैसे करनी, इस तरह से आप कंप्यूटर में 20 out of 20 इजिली स्कोर करोगे, 20 out of 20 easily. This is the method how when I was preparing for the pure, although I was from computer science background, there was no need to study, but sometimes you need to study because there are number of facts you don't know. ठीक, सी, जैसे which of the following is not a browser? First, Chrome, Safari, Firefox, और Windows। नाउ अभी क्या है, आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया ब्राउजर, तो आपको ब्राउजर के बारे में भी पढ़ना है, और ये जो 4 5 ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं जाएगा, इट वुड नॉट बी आउटसाइड योर कॉन्सेप्ट व्हेन इट विल बी दैट। ओके, सो तो हम शुरू करते हैं कि आगे हमारा जो बैच है वो किस तरह से रहेगा, ठीक है। और सी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें पेनाल्टी नहीं है, तो आपको सब, देयर इज नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, मतलब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको करके आना है। एक प्रूडेंट गेस आप लगा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो बाद की बात है, लेटर राइटिंग और इसे राइटिंग सिंपल चीजें हैं उसका। लेटर राइटिंग इसे राइटिंग में फॉर्मेट इज द मेन थिंग, किस फॉर्मेट में लेटर है क्या है, और कौन कैसे लिखता है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द फॉर्मेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन विच द लेटर इज बीइंग प्रेजेंट। ओके, सी, तो फर्स्ट विल बी द प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, हमारा स्टार्ट ही और बिगिनिंग ही इसी तरह से होगा। फर्स्ट विल बी द प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अंडर द प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग categories, how many categories are there in priority sector? Priority sector lending, targets and sub targets, okay। एडजस्ट ए एन बी सी कैलकुलेशन नहीं पूछा गया है, बट व्हाट इज ए एन बी सी इट मे बी आस्क्ड, व्हाट इज एन इन ए एन बी सी इट विल बी आस्क्ड, ओके। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड माइक्रो फाइनेंस, इसमें इतनी सारी चीजें हैं और ये हमें देखना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वल्नरेबल सेक्शंस, वीकर सेक्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। व्हाट इज ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, एनी आइडिया ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप? कुछ तो पढ़ा होगा आप, फर्स्ट टाइम तो सीबीओ दे रहे हो क्या, एसबीआई सीबीओ तो, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यू माइट हैव बीन वर्किंग द बैंक्स अटेम्प्टिंग फॉर द लेटरल एंट्री एग्जाम्स। देखो, सबसे
सबसे व्हाट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है ना, आप तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, दैट इज द रीजन बिहाइंड योर फेलियर। ये आपको पता है लेटरल एंट्री हर एक बैंक ले रहा है। ऐसा नहीं है जो सीबीओ में आएगा वो जीबीओ में नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सेम चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, यू नीड टू बी वेरी कॉन्टिन्यूअस इन द लर्निंग। अगर आप ये सोचोगे कि हम जब नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल स्टार्ट, तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। ओके, देयर आर ए नंबर ऑफ पीपल जो बिगिनिंग से स्टडी करते हैं और वो करते ही रहते हैं जब तक उनका सही, दैट इज द रीजन बिहाइंड दियर सक्सेस। ओके, तो चलो हम देखते हैं हाउसिंग। अब रिजर्व बैंक क्रेडिट पॉलिसी और लोन डॉक्यूमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आता ही आता है। इससे 2 to 3 क्वेश्चंस रहते हैं। लोन रूल्स एंड एक्सपोजर, क्या लीगल, ये तो पूछा जा चुका है पहले, व्हाट इज द लीगल आइडेंटिफायर। लोन टू बैंक डायरेक्टर्स, ये उसी में पढ़ लेंगे। बैंक एक्सपोजर लिमिट्स में आता है। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, लोन अगेंस्ट शेयर्स, व्हाट इज द मार्जिन इफ यू आर गिविंग लोन अगेंस्ट शेयर्स, व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड if the bank is giving loan against shares? Anyone? भाई कुछ तो पढ़ाई करो। हमारे रियल एस्टेट एक्सपोजर, व्हाट इज एलटीवी, व्हाट इज एलटीवी रेशियो। ऑडिबल और नॉट ऑडिबल, या सुनाई दे रहा है या नहीं? ओके, फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटीज पढ़ना है। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फंक्शंस, बैंकिंग लॉज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी एक सेक्शन बैंकिंग लॉ से आया। ठीक? तो ऐसा नहीं कि आप जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं उतने आएगा, टोटल 70 क्वेश्चन ही आने हैं उससे। तो इसमें टॉपिक ही बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम 70, देयर विल बी सब टॉपिक फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस वोंट अराइज, बट वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से नहीं आएगा। हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जहां से भी आए वी विल डू। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कस्टमर एंड अकाउंट एंड monitoring of the credit, monitoring of the account, okay, customer rights protection, general banking operations, currency notes और counterfeit notes, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है स्केल 3 वाले में। okay? तो कितने नोट्स आप एक्सचेंज करोगे एट ए टाइम। अकाउंट ऑपरेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये तो बैंक प्रमोशन एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। ओके, और ये अभी तक प्रिजर्वेशन का नहीं पूछा गया है, बट इट विल बी आस्क्ड। ओके, क्योंकि ये अच्छी चीजें हैं, क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, इट विल बी आस्क्ड। ओके, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट में डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट, सुकन्या समृद्धि। सी, सुकन्या समृद्धि के अलावा एक और भी है स्मॉल सेविंग स्कीम, जो पीपीएफ और ये सब है, इनकी इंटरेस्ट रेट और ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अलग से सेपरेट पीडीएफ में अवेलेबल है। ओके, गवर्नमेंट स्कीम एंड पेमेंट्स, पेंशन पेमेंट्स, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा, जो भी आपके बैंकिंग डे टू डे बैंकिंग में ये चीजें यूज हो रही हैं वो आपको पढ़ना ही है, वो चीजें आई। सेफ कस्टडी, लॉकर्स एंड डिजिटल बैंकिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्लूडिंग नेफ्ट, आरटीजीएस, भीम, आईएमपीएस, ये सब चीजें इसमें आएंगी। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सब चीजें, इनका हेडक्वार्टर कौन सा है, किसको लोन दिया है, या इनके डायरेक्टर्स कौन से हैं, अभी कौन इनका चेयरपर्सन है। ओके, इफ देयर इज ए डायरेक्टर और चेयरपर्सन, ओके, और प्रेसिडेंट, ये चीजें। सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, इसके बारे में, इस सेंसेक्स के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि किस कंट्री का कौन सा सेंसेक्स है, तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे थोड़ा सा, और जो भी बचा हुआ टॉपिक है मिसलेनियस पे करेंगे।
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो मेजर पोर्शन आपका कवर करेगा, अराउंड 30 to 40 मार्क्स को कवर करेगा। ओके। ये करंट बैंकिंग एंड इकोनॉमी एंड फाइनेंस जो है, और ऑल आरबीआई मास्टर सर्कुलर। देखो जो मास्टर सर्कुलर है ना, उसमें ऑलरेडी एसएचजी, ओके, प्रियोरिटी सेक्टर, ये सब आरबीआई के सर्कुलर से ही रिलेटेड है। अभी रिसेंट ये मॉडिफाई भी हुआ है, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो। एंड कंप्लीट डिस्कशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम। अगर ये तीन थ्री टॉपिक्स आप सही से पढ़ लेते हो तो आप मेजर पोर्शन कवर कर लोगे, और तीनों टॉपिक पढ़ लिए तो अराउंड मिनिमम, केवल बैंकिंग, करंट बैंकिंग इकोनॉमी एंड फाइनेंस तो आपका 30 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ये अगर आपने पकड़ लिया तो मिनिमम 55 to 70 मार्क्स आप इजिली कवर कर जाओगे। क्योंकि जो ट्रेंड रहा है एसबीआई सीबीओ का, एसबीआई सीबीओ का पेपर बहुत इजी आता है, बहुत ही इजी आता है। कोर बैंकिंग बहुत कम पूछी जाती है। करंट जो चीजें हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो करंट चीजें पूछी जाएंगी। तो ये थ्री टॉपिक्स जो हैं आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है। ओके। जीबीओ के लिए अगर आप, जीबीओ में जो 1500 गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप उसको भी पूरा याद कर जाओगे, देन आल्सो आपका जनरल बैंकिंग पूरा कवर हो जाएगा। ओके। फर्दर आरबीआई सर्कुलर्स यू में go through the exam zone 247 subscription, and you may take all these three। ये मेजर पोर्शन है, ये अलग से इसलिए दिया हुआ है कि जो ट्रेंड रहा है एसबीआई सीबीओ का, वो मेजर पोर्शन इससे ही आया। दिस ईयर आल्सो वी मे एक्सपेक्ट दैट कि इस तरह से ही पेपर आएगा। फर्दर कंप्यूटर सेक्शन में अक्सर जन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मींस कंप्यूटर सेक्शन में पूरे कंप्यूटर सेक्शन नहीं रहते, समटाइम्स रीजनिंग पूछा जाता है, तो आपको पजल तैयार करना पड़ेगा, बट सिंपल पजल। सिंपल मतलब मैक्सिमम ऑफ 2 वेरिएबल्स। भाई किसी ने रेड पहना हुआ है और वो अपोजिट बैठा हुआ है, या रेड शर्ट पहना हुआ है, उसके ब्लू कार है, कार के कलर में, मतलब 2 वेरिएबल्स तक के पजल, या 2 वेरिएबल्स में फ्लोर पजल हो, एज के रिलेटेड पजल हो, प्रोफेशन से रिलेटेड पजल हो, तो दैट विल बी 2 वेरिएबल्स पजल आपके लिए बेटर। ओके। दैट विल बी। नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू मे आस्क। ये टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, सो दैट कम से कम टॉपिक्स आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है। ओके। एनीवन आस्क, वांट टू आस्क समथिंग, किसी को कुछ पूछना है? नवनीत, पंकज, सयन दास। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ। बोल रहा हूँ कि सर ये जो आपका जो हम लोग का बैंकिंग रूल्स और जो मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई का, ये सब का क्या जो पुराना आप जो पीडीएफ दिए हुए थे ऑलरेडी, वो सब भी इम्पोर्टेंस है कि अभी नया से इसके लिए कुछ भी हम लोग को मतलब जो कुछ एडिशन करके कुछ भी जो जो देंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जो अभी का रहेगा, क्योंकि बहुत सारे, देखो अभी प्रियोरिटी सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है। हम्म। तो हम्म। आरबीआई क्या करता है एवरी ईयर के में, एनआरएलएम एनयूएलएम सबसे रिलेटेड अपने सर्कुलर्स निकालता है, जो कि रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है। जो मास्टर अच्छा। सर्कुलर्स अनरिवाइज्ड हैं, उनका अलग से कंपाइलेशन है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। बट जो अच्छा। रिवाइज्ड हैं उनको आपको रिवाइज ही पढ़ना है, नहीं तो गलत ही हो जाएगा वो चीजें। पढ़ना तो वो हम्म। आपको न्यू तो पढ़ना ही है, जो इम्पोर्टेंट है और अनरिवाइज्ड। ओके। ओके दोज ओके। विच आर इम्पोर्टेंट एंड अनरिवाइज्ड। अनरिवाइज्ड मतलब देखो, करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट का जो सर्कुलर है वो अभी भी रिवाइज नहीं हुआ है, वो मास्टर, तो ऐसे सर्कुलर का अलग से कंपाइलेशन अवेलेबल है, वो शेयर कर दिया जाएगा, उससे आप पढ़ें। ओके। अच्छा अच्छा, और बोल रहा हूँ सर कि इंग्लिश में जो 30 मार्क्स हम लोग का इधर दिया हुआ है, ठीक है, हाँ तो इसमें
हाँ, तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या सिर्फ सेंटेंस के या फिर दूसरा कुछ टाइप्स का जो जैसे नहीं कि नहीं 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 रियल। नहीं नहीं। या देखो, कुछ लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती, स्पेशली जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करी है। ओके, जिनका हम्म। हिंदी में, तो उनके साथ इश्यू ये है कि उनका रीडिंग कम्प्रिहेंशन और ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, वो उनको ज्यादा समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि वो पूरे पैराग्राफ पढ़ते हैं, उन्हें एक्चुअल में समझ भी नहीं आता आखिर ये आंसर इसका है क्या। चारों ऑप्शन उनका, एक होता है सेंटेंस का अरेंजमेंट, ए बी सी डी, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये तभी आएगा जब आपके पास वर्ड पावर हो। अब 1.5 मंथ्स में वर्ड पावर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्ड पावर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो ये देखो, किस पार्ट में एरर है, सेंटेंस एरर, मतलब पार्ट ए और बी और सी और ये 5 क्वेश्चन हम्म। आते ही आते हैं। ठीक है, ये चाहे तो पैराग्राफ के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो पैराग्राफ के किस पार्ट में एरर है या सेंटेंस के किस पार्ट में एरर। ठीक है, ये चीजें आपको, जो छोटी चीजें हैं वो करना है। रीडिंग कम्प्रहेंशन में करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तब रीडिंग कम्प्रहेंशन पढ़िएगा, तो पढ़ते समय आपको आइडिया लगेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर यहाँ पे है। हम्म। पहले पहले वेरी बिगिनिंग में पूरा रीडिंग कम्प्रहेंशन कभी भी मत पढ़िएगा। आपको फर्स्ट उसके सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद रीडिंग कम्प्रहेंशन पढ़ना है, तो आपको आइडिया लगेगा, वो पढ़ते समय पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पे है। और फिर ऑप्शंस में देखना है कि क्या है, ये आंसर यही है कि दूसरा है। ओके। अच्छा। हम्म। हाँ, इस तरह से जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए बता रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा तैयार करे, जहां से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चंस इसके जनरली इजी आते हैं। अगर दूसरे जो जेडबीओ और सीबीओ की बात, जीबीओ की बात करें, दूसरे बैंक, तो लोगों ने मोर देन 90% स्कोर किया है। बट इफ यू आर वीक एट दिस, यू नीड टू स्टडी सम सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेंटेंस करेक्शन हो गया, या फिल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो आता है, पैराजम्बल्स आ गए या क्लोज टेस्ट आ गया। ठीक है, तो हम्म। उस तरह की चीजें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आईबीपीएस के कोई भी पेपर ले लो, स्पेशली क्लर्क वाला ले लो तो बेटर है। ओके, हम्म। हाँ, ओके। 5 इयर्स पेपर पूरे साल कर, मतलब पूरी तरह से आपके दिमाग में पूरा घुस जाना चाहिए, एकदम से याद हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल ग्रामर रूल्स। ऑल ग्रामर ओके। रूल्स मतलब जो भी करेक्शन का जो रूल है। अगर एक 1 ईयर में मान लो 5 है, ठीक है, हम्म। 5 हो गया, तो करेक्शन के लिए आपको पीओ और क्लर्क दोनों का पढ़ना पड़ेगा। तो कम से कम 10, मतलब 50 to 100, मैंने पहले बताया 50 to 100 सेंटेंस करेक्शन बिल्कुल आप रट जाओ। अब कोई भी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मत करना कि एक दिन मैंने आर्टिकल का चैप्टर खोला, फिर उस दिन आर्टिकल पढ़ने लगे, फिर किसी दिन, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है और उसमें जो एरर आए उसका एक्सप्लेनेशन देखना है और उसे याद करना है कंप्लीटली। करेक्ट, यही करेक्ट। तरीका आपको लगाना है। और आप देखो, इंग्लिश क्या 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 है, नॉट ओनली इन इंग्लिश, ग्रामर ऑफ एवरी लैंग्वेज इज वेरी वास्ट। हम्म। आपको हिंदी का ही ग्रामर बोले तो आप हिंदी का ग्रामर पूरा नहीं पढ़ सकते, स्पेशली इन 1 and 2 मंथ्स। ओके, हम्म। आपको हम्म। क्या करना है ना, आपको इस कॉन्सेप्ट को करना है, हाउ टू गेट सिलेक्टेड। ओके, हम्म। हाउ टू गेट सिलेक्टेड क्या है कि आपको जो भी 50 to 100 सेंटेंस करेक्शन, आईबीपीएस प्रीवियस ईयर और एसबीआई प्रीवियस ईयर। ओके, हम्म। आईबीपीएस या एसबीआई प्रीवियस ईयर, किसी का भी 50 to 100 सेंटेंस करेक्शन कंप्लीट आपको याद कर जाना है। उसके ही ठीक आपको है। रीडिंग कम्प्रहेंशन भी करने हैं, आरसी भी करनी है, उसी का एवरीथिंग करना है। ओके, सिंपली कंप्यूटर को ओके। कैसे पढ़ना है वो हमने बता दिया है। कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर के सेक्शन में रीजनिंग भी रहती है, तो थोड़ा सा लाइट रीजनिंग आप पढ़ लेना। बहुत डीप रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं कि टॉप लेवल का या मेंस लेवल का आप पजल पढ़ो, उतना नहीं आता। लेकिन यूजुअली सिंपलर लेवल का इसमें रीजनिंग पूछ लिया जाता है कंप्यूटर सेक्शन में। तो कंप्यूटर तो पढ़ना ही है आपको, प्लस रीजनिंग थोड़ा सा आइडिया ले लेना है। ओके,
तो कंप्यूटर कैसे करेंगे, जैसे चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ना है और उसको याद करना है। करेक्ट। करेक्ट। सर मेरा क्वेश्चन था, हम्म। हाँ बोलो कि इसमें जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में रीजनिंग दिया रहता है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ द रीजनिंग आर देयर, कैसा टाइप का रहता है उसमें? लास्ट ईयर तो जो छोटा सा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, ओके। 2 वेरिएबल्स का मतलब देखो, अभी रीजनिंग में 2 वेरिएबल तो बहुत सिंपल है। अगर आप 2 वेरिएबल का भी पजल नहीं कर पाते हो तो मतलब मैं ये कहूंगा खुद की यू आर वेरी पुअर इन रीजनिंग। टू हम्म। वेरिएबल का पजल बहुत सिंपल होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा, जैसे ही आप वो केसेस बनाते हो ना, पहले ही दूसरे में समझ में आ जाता है आपको कि यही केस सही है और इसके हिसाब से चलेगा। 2 वेरिएबल हम्म। की पजल बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। सीटिंग नॉर्मल यूजुअल सीटिंग अरेंजमेंट, सिंगल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट पूछ लो, उसमें कोई लेफ्ट में बैठा कोई राइट बैठा है, ठीक है। और हम्म। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म पढ़ लेना, ये सिंपल सिलोजिज्म तो आता ही होगा सबको, क्योंकि ये तो हाँ हाँ। वेरी सिंपलेस्ट थिंग सिलोजिज्म पढ़। हम्म। मतलब जो इनइक्वलिटी बहुत ही इजी है, इनइक्वलिटी पढ़ लेना। अभी इनइक्वलिटी तो नहीं पूछा गया था, बट अगर वो पूछ रहे हैं तो दे में आस्क, हो सकता है वो इस बार पजल ना पूछे, बहुत सिंपल चीजें इनइक्वलिटी और सिलोजिज्म पूछ लें, वेल एंड गुड, वैसे कर लेंगे। बट क्या है ना कि बहुत टफ चीजें कभी मत करना, वेरी टफ, क्योंकि अच्छा। उससे स्पीड नहीं आएगी आपकी और वो किसी काम का नहीं है। आप अगर 4 वेरिएबल का पजल सॉल्व कर रहे हो, ये कभी नहीं आएगा, आपकी स्पीड भी नहीं बनेगी और आप एग्जाम में 2 वेरिएबल वाला भी जल्दी से नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो टफ हम्म। चीजें बहुत नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसका पेपर बहुत सिंपल आता है। ओके। ओके। और कुछ बोला पूछना पाई है चार्ट क्या? या वगैरह नहीं आता है ना सर? ये सब नहीं आता, ये सब नहीं पूछा ओके गया। ओके। इसीलिए तो ओके। कह रहा हूँ भाई, ये देखो, नेक्स्ट चीज क्या है, ये कोई भी रेगुलर वैकेंसी नहीं है। मैं लास्ट ईयर भी जब बता रहा था सबको तो ये बताया, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। देखो लास्ट ईयर ये वैकेंसी नहीं आई, या लेटरल एंट्री की जो वैकेंसीज आती हैं वो भी रेगुलर वैकेंसी केवल पीओ और क्लर्क है। ओके। हम्म। पीओ और क्लर्क की बैंक की रेगुलर वैकेंसी है, ये रिसेंट में ये कभी हो सकता है ये कंप्लीट बंद हो जाए। तो वेन एवर यू गेट ए चांस, आपको इस तरह से स्टडी करना है कि दिस इज लाइक योर लास्ट चांस, और ये हम्म। इसमें जितना मेहनत कर लोगे, इट विल बी बेटर फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके। ओके। कुछ और पूछना है तो बोलो। नहीं मेरा डन है सर। एनीवन? दिस पीडीएफ आई विल शेयर फर्दर, क्योंकि कई देखो, कई लोगों का मोस्ट ऑफ, देयर आर सम पीपल कि उनका एडमिशन इसलिए नहीं है कि बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग एंड आई ऑलवेज प्रीफर organization in place of doing these things. Okay, this is, as a profession, I'm not adopting this, so I cannot take a number of batches and take enrollment for the persons and to for the money. Okay, if I am had, see, not to say, but if you will go through my qualifications and achievement, especially in banking sector, you will find that it is replaceable. Okay, there are a number of people teaching, but they may have motive, either they may have motive for money, or they may have motive for, but I do not have. I have a motive of knowledge sharing. Therefore, if you are not admitted in the first batch, because first batch is limited to 15 students only, this year there are 17 students. I usually talk one to one. Then it is not possible to enroll 50 students and talk one to one. But if you want to prepare, there will be a batch for the PDF. Okay. You may join that PDF course. Whatever you will get there. Whatever I have shared in the PDF batch, what will be there? Important MCQs in general banking, RBI circulars, current affairs. These will make, see, 70 marks in 120 marks is too much. अभी आप देखो 40 and 30, these 70 मार्क्स अकेले आपका सिलेक्शन करा सकते हैं।
तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है और इस तरह से करना। इफ एनीथिंग इज देयर यू मे टेक्स्ट ओवर व्हाट्सएप ओनली टू दिस नंबर। ओके, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, होप it will be answered over the WhatsApp only. Okay. Anything more you want to ask? Any clarification you want to ask? Anything related to what to study, what not to study? See, at least you need to give at least 2 hours daily anyhow. Okay. What will be doing in 2 hours? I will be guiding you. How will you be doing this? First, very early in the morning, you take guest paper. Guest paper, whatever it will be said, around 1,500 questions are there. ठीक है, everything very early in the morning when you set up, but whatever you need to learn you do. Thereafter, at least one reading comprehension and at least 10 sentence correction. Okay, these two things you need to do. Whenever you are going to sleep, you may go through the computer aptitude and reasoning you may assign adjust according to yourself, but in computer section you need to learn everything. Therefore, better to study at least 10 questions daily, 10 to 20. Okay, on a daily basis, but with explanation, not just go through the option. With explanation means, if what is a router, then you need to get to explanation of router only. What do you mean by HTTPS? Okay, what is S in HTTP? Okay, these things you need to study. इस तरह से मिनिमम 2 hours, दिस इज द मिनिमम, मैक्सिमम एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी you may do this. Once you get a good marks in the rating, you will be confident at Indal. Okay, so we should finish the session. Anyone want to ask anything or add something? सर आरआरबी का वैकेंसी का कोई अपडेट स्केल 2-3? इस समय तो आरआरबी के वैकेंसी का अपडेट है कि दिस ईयर आरआरबी की वैकेंसी में नॉट बी देयर, और नेक्स्ट ईयर भी if arises then will be very less or zero, because कंसोलिडेशन के बाद स्टाफ ज्यादा हो जाएगा। कुछ ब्रांचेस उनकी जो बगल बगल में है वो, वैसे ही आरआरबी के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी ब्रांचेस अलग रहती हैं। मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही आरआरबी है तो ब्रांचेस क्लोज करने का सवाल ही नहीं है। तो दिस इज पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आ जाए, बट दिस ईयर कंसोलिडेशन चल रहा है और लगभग हो गया है। अभी तो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड हो जाएगी जून तक। अगर नहीं आता, अभी तक किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया है ना कि कौन सा आरबी है और क्या रिपोर्ट करेंगे, तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। बट बेटर, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सोचते हैं कि वैकेंसी, देखो वैकेंसी का जनरली बहुत आइडिया नहीं लग पाता किसी को भी। इवन इन द बैंक्स, जो आप बैंक में है, आपको अपने बैंक का खुद ही अंदाजा नहीं होता कि वी वैकेंसी कब निकालने वाला। समटाइम्स कुछ जगह पे आपके कनेक्शन होते हैं तो आप पूछते हो कि कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ आने वाला है, देन मंदी। प्रॉब्लम इज दैट आप प्रिपरेशन करते रहिए हमेशा। देखो बैंकिंग का नॉलेज है वो कभी खराब नहीं जाएगा। ओके, whether it will be attempted in the competition or anywhere else, but जब वैकेंसी बाई एनी चांस कभी भी आती है, जैसे एसबीआई सीबीओ के लास्ट ईयर नहीं आई लेकिन अभी इस ईयर जल्दी आ गई, तो जो पहले से तैयार कर रहे हैं वो एक तरह से एडवांटेज में है। ओके, और जो पहले से नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी डिसएडवांटेज है कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही आरआरबी के साथ है। इट इज पॉसिबल कि बोल दे कि नहीं नहीं स्टाफ कम है आरआरबी में और कुछ हमें करना पड़ेगा, वी नीड टू रिक्रूट। तो अगर रिक्रूटमेंट आ गया, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी बैंक नॉट रिपोर्टेड में कर दें, एग्जाम हो जाए, उसके बाद वैकेंसी आए उसमें फिल कर देंगे। तो देन आप प्रिपरेशन करते लिए आरआरबी के लिए कोर बैंकिंग कम इम्पोर्टेंट है और करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो रिसेंट हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं।
तो आरआरबीज के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ओके, एनीवन? Okay, sir. सो वी विल कंक्लूड आवर सेशन। सर एक एक क्वेश्चन था सर। हाँ तो बोला कि इसमें जो जनरल अवेयरनेस जो इकोनॉमी का जो पार्ट पार्ट पोर्शन है जो आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। हाँ। तो इसमें सिर्फ बैंकिंग जनरल जो नॉर्मल जो जनरल नॉलेज है वो मतलब हम लोग के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि जो बाकी जो सारा सारा जो पार्ट्स है जैसे कि मतलब जो दूसरा दूसरा पार्ट हो गया जो फिल्म पार्ट हो गया या फिर आपका हो गया कि थोड़ा वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग जो मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको भी हम लोग को रटना पड़ना पड़ेगा। फर्स्ट जो है इकोनॉमी है, दूसरा जो वर्ल्ड वाइड जो चीजें हैं। अब मान लो कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ, उसमें कोई अवार्ड मिला, ठीक है, हम्म। वो पूछ सकते हैं जनरल अवेयरनेस। अच्छा। अच्छा। ओके। दूसरा चीज क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड, अगर कहीं किसी स्टेट को लोन दिया, एडीबी ने कहीं किसी को लोन दिया, तो इट इज पॉसिबल को ये बोल दें एडीबी का हेड ऑफिस किधर है। एडीबी ने लोन दिया इसलिए न्यूज में था, बट उन्होंने क्या पूछा, हेड ऑफिस किधर है। हम्म। ओके। एडीबी ने किसी को 3 ट्रांच में लोन दिया, तो वो बोल देंगे लास्ट ट्रांच कितने का है, अगर उन्हें फंसाना हुआ कि टफ क्वेश्चन बनाए। तो अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेगी। समझिए। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह करना है और क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। टेक इट वेरी सीरियसली एंड स्टडी एज इट इज ए लास्ट चांस। ओके, see whatever something about the free batch, this free batch, one maximum 1 or 2 lectures in a month। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे priority sector is very important topic, so then I will take the lecture on priority sector for the free batch also। Okay, World Financial Organization like World Bank, Asian Development Bank, New Development Bank is the important topic. Then I will take the classes on this for the this free batch also, so that you may be okay. What is the reason behind this? That reason behind this, if I accept your fee, it is my responsibility to go with you and inquire you that you are completely prepared or not. I cannot admit 50 students and talk one to one whether he has completed and finished all the topics or not. But for 15 students, I can do it very well. That's why I am not engaged in second batch and no other second batch. But in the free batch, every guidance will be available and every query will be answered. Okay, so you will be answered. Further, for the interview, if you qualify this for the interview, everything is open. If you want to enroll for mock interview, you will be allowed to go with this and you will be enrolled without any restrictions. It will be best for you and for your preparation. Okay. Anything you want to ask? Okay. We will be closing our session and details other if any will be shared in the group. This PDF will be shared in the group also. Okay. So that you may go through the what are the topics, what are the important topics in the general banking. You may study. Okay. सर थैंक यू। Have a nice day and prepare very well.